धन्यवाद आतिर इस तमाम जानकारी के लिए जो आपने मणिपुर के चीफ मिनिस्टर से बात करके मणिपुर के बारे में बताई। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर लेते हैं हम। दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों की पार्किंग की जगह नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट के एप्रन फुल हैं, रनवे पर विमानों को खड़ा करना पड़ा है। इंडियन न्यूज के पास रनवे पर विमानों का एक्सक्लूसिव वीडियो है जो आपके सामने अभी टीवी स्क्रीन पर आएगा। एक तरीके से लॉकडाउन के दिनों में पूरी तरीके से रनवे और टैक्सीवे जाम की हालत में हैं। ये तमाम विमान जो आम दिनों में ज्यादातर वक्त हवा में गुजारते थे वो इस वक्त ज्यादातर वक्त जमीन पर खड़े हैं और इसके चलते एप्रन भरे हुए हैं। और एप्रन अगर भरे हुए हैं तो बाकी जितनी भी बची जगह है वहां पर विमानों को पार्क किया गया है, विमानों को खड़ा किया गया है, विमान वहीं पर है। और ये हालत केवल दिल्ली एयरपोर्ट की नहीं है, देश के तमाम दूसरे एयरपोर्ट, बेंगलुरु की बात करें, चेन्नई की बात करें, मुंबई की बात करें, हर कहीं इस तरह से विमान खड़े हुए हैं जमीन पर। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट की हालत ऐसी है कि यहां पर एप्रन में भी जगह नहीं बची है। एप्रन वो जगह जहां पर विमान खड़े किए जाते हैं, रखे जाते हैं, मेंटेनेंस होता है इस दौरान उनका। लेकिन एप्रन भर जाने के बाद इन विमानों को कतारबद्ध करके रनवे तक पर खड़ा करना पड़ा है। तो तस्वीरें आप देखिए दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़े हुए इन तमाम विमानों की। मेरी रिपोर्ट मेरी बात में तस्वीरें अपने आप में कौतूहल पैदा करने वाली तस्वीरें, और वो इस लिहाज से कि अक्सर हम विमानों को हवा में उड़ते हुए ही देखते हैं और विमान इसीलिए होते भी हैं। लेकिन लॉकडाउन का ऐसा इफेक्ट है जहां पर हवाई यातायात, सड़क यातायात, रेल यातायात सब कुछ बाधित है, सब कुछ रोक दिया गया है। तो उसका असर एयरपोर्ट पर दिख रहा है जहां पर अब इतनी भी जगह नहीं बची कि विमानों को वहां पर बनाया जा सके। आतिर खान हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। एक लॉकडाउन के दौरान एक जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई है तमाम एयरपोर्ट्स पर। आतिर, बिल्कुल, देखिए राजीव, ये विमान की जो चित्र है, एक पूरी लाइन से सारे विमान खड़े हैं। इनको देखकर हमारे दिमाग में कई चीजें आती हैं। एक कि ये विमान सामान्य जो है अपनी उड़ान कब तक भर पाएंगे, कम से कम 30 मई तक तो ये होना असंभव है। उसके अलावा इन विमानों से पूरा अगर हम बात करें एविएशन इंडस्ट्री की, उसको एक कितना खासा नुकसान हुआ है। तीसरी एक जो बड़ी समस्या है, इसके बारे में आपने बात की कि इनको कहाँ पर इनको रखा जाए, इतने हैंगर्स कहाँ से लाए जाएं कि इन सबको सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि बहुत ही कीमती इक्विपमेंट होता है सारा। लेकिन आप एक कतार से एक पूरी लाइन देख रहे हैं, हर एक को यही उम्मीद है, वो चाहता है कि जल्द से जल्द अपने जो लोग इस तरह से फंसे हुए हैं वो चाहते हैं कि अपने परिवार के पास जाएं या अपने काम पर वापस जाएं, जहां पर या अपने बिजनेस पर जाएं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे। लेकिन ये चित्र देखकर साफ नजर आता है कि पाबंदियां अभी भी अपनी जगह पर हैं और इन पाबंदियों का रहना अनिवार्य है, क्योंकि हवाई उड़ान भरने से संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ता है। ये सोच समझ के फैसला लिया है सरकार ने और इस पर सभी को विश्वास करना है, सभी को इंतजार करना होगा कम से कम 30 मई तक का। कम से कम 30 मई तक इंतजार करना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया आतिर खान इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन तस्वीरें जो हम लगातार दिखा रहे थे वो तमाम एयरपोर्ट्स की, एक बार फिर इन तस्वीरों को हम आपको दिखा देते हैं। एक के बाद एक के पीछे एक विमान इस वक्त खड़े हुए हैं। ये तमाम विमान एविएशन सेक्टर की जान है। हजारों लाखों यात्रियों को रोजाना एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन फिलहाल लॉकडाउन की वजह से पूरी तरह से इन विमानों की उड़ान थमी हुई है। ये विमान जमीन पर खड़े हैं। और आतिर खान अभी भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस पूरी चर्चा में जुड़े हुए हैं। आतिर, ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट की देख पा रहे हैं जो इस वक्त इंडिया न्यूज पर हम दिखा रहे हैं। भारत में दिल्ली के अलावा भी कुल मिलाकर जो 4 बड़े महानगर हैं, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई की बात करें, और उसके अलावा बेंगलुरु को भी शामिल करें, जयपुर भी है इसमें, लखनऊ भी है, तो यही स्थिति कमोबेश पूरे देश की होगी। बिल्कुल राजीव, यही स्थिति सभी राज्यों में, हर उस जगह जहां पर एयरपोर्ट है, सभी एयरक्राफ्ट को ग्राउंडेड कर दिया गया है, उनको खड़ा कर दिया गया है। इन चित्रों से देख के हमें ये भी जुड़े विचार आते हैं कि इस पूरी इंडस्ट्री में जुड़े जो लोग हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे वो फील्ड स्टाफ हो या फिर पायलट्स हो, एयर होस्टेसेस हो, एयर पर्सन्स हो, सभी
लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, सब अपने अपने घरों पर बैठे हैं, लेकिन ये वक्त की दरकार है, ये अनिवार्य है। इसी वजह से ये पाबंदी रहनी ज़रूरी है। हालांकि इन चित्रों को देखकर हमें बहुत अजीब तो ज़रूर लगता है। आसमान में भी आपको विमान नज़र नहीं आएगा, सिर्फ वायुसेना के विमान नज़र आएंगे या फिर ऐसे विमान जो कि विशेष उड़ान भर रहे हैं, जिसमें कि सामग्री जा रही है, या तो खाने का सामान जा रहा है या फिर मेडिकल से जुड़ा सामान को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। मेडिकल से जुड़ा सामान जा रहा है। लेकिन आखिर क्या आपकी एवियोनिक्स के एक्सपर्ट से इस बारे में बात हुई है? एक लंबे वक्त तक इन सोफिस्टिकेटेड विमानों को जो काफी हाई एंड टेक्नोलॉजी के साथ होते हैं, इनको यूं ही खड़ा रखना, क्या इनके परफॉर्मेंस पर जब ये शुरुआत होती भी है, जैसा आपने बताया 30 मई के करीब का आप बता रहे हैं, उस पर असर नहीं डालेगा क्या? बिल्कुल, देखिए ये जो एक टेक्निकल एस्पेक्ट है इसकी चिंता पूरी एविएशन इंडस्ट्री को है, और वो इसका पूरा एक इंतज़ाम कर रहे हैं, क्योंकि इतने आपने बिल्कुल सही कहा, लंबे अरसे से अगर कोई मशीन एक जगह खड़ी हो जाती है तो चिंता ज़रूर होती है कि एक बार फिर से लगातार ये विमान जो है उड़ाने भरते हैं, एक के बाद एक दिन में कई इनको उड़ाने भरनी होती है, लेकिन अब एक जगह खड़े हुए हैं। लिहाजा जब ये एक बार फिर से जब स्थिति सामान्य होती जाएगी, उड़ान भरेंगे, उससे पहले बड़े एक्सटेंसिव चेक्स किए जाएंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेस्ट होंगे, उसके बाद ही उड़ाने भर सकते हैं ये विमान। तो अभी माना जाए कि इस वक्त जो भी उड़ानें हम देख पा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ साफ कर रही हैं, जो भी हवाई जहाज हमें दिख रहे होंगे वो केवल और केवल एसेंशियल सर्विसेज के ही हैं। इसके चलते क्या इस सेक्टर को कितना बड़ा नुकसान होने का अंदेशा लगाया जा रहा है, और क्या एक बार फिर से जब ये सेक्टर ओपन होता है तब क्या वापस तुरंत ये सेक्टर उसी हालत में लौट पाएगा? क्या अंदाजा लगा रहे हैं आतिर जी, एक्सपर्ट इस वक्त? बिल्कुल, देखिए अगर हम एविएशन की बात करें, एविएशन सेक्टर की बात करें, तो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में इस सेक्टर को लेकर चिंता है। न सिर्फ कोरोना के चलते, उससे पहले से भी चिंता थी, क्योंकि जिस तरह से जो अगर बिजनेसेस की बात करें एविएशन इंडस्ट्री की, उसको लेकर हमेशा से चिंता रही है एविएशन इंडस्ट्री में, सरकार में। तो दोनों एक दूसरे की सहायता मांगते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे तभी ये हो पाएगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि पूरे विश्व का यह हाल है, पूरी इकोनॉमी का यह हाल है, तो हर जो एविएशन सेक्टर है वो किसी और सेक्टर से अलग नहीं हो सकता। हर एक की स्थिति फिलहाल ऐसी है कि वो कहना बहुत मुश्किल है कि आगे क्या होगा। आगे क्या होगा, लेकिन केवल ये तस्वीरें नहीं, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को और आते इस वक्त तमाम बातों को बता रहे हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, वो सारी तस्वीरों को सिलसिलेवार यहाँ पर उसके बारे में बता रहे हैं कि तस्वीरें क्या बताती हैं, इनका असर क्या है, रिपरकशंस क्या है, पूरी एवियोनिक्स जो एविएशन इंडस्ट्री है उस पर क्या असर जा रहा है। लेकिन अगर ये स्थिति दिल्ली की है, जहाँ पर इतने जहाज खड़े हुए हैं, पूरी तरीके से तमाम सारे देशों में तमाम एयरपोर्ट्स की भी यही हालत होगी। लेकिन आतिर, जैसा मुझे मेरा पीसीआर अभी कमांड दे रहा है, आपके साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस वक्त। जी बिल्कुल राजीव, धन्यवाद। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, जो कि सचिव हैं विज्ञान और औद्योगिक मंत्रालय के। स्वागत है आपका प्रोफेसर आशुतोष शर्मा इंडिया न्यूज़ में। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल किया है, अगर हम बात करें ये ब्रेक थ्रू टेस्टिंग, यानी कि कोविड-19 टेस्टिंग, कोरोना 19 टेस्टिंग से जुड़ा है, और एक ये विश्व में एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे जो टेस्टिंग का एक ऑल्टरनेटिव मेथड है जो इजाद हुआ है, सबसे पहले ये अगर हम बात करें पीसीआर जो मेथड है उससे अलग कैसे है, और कौन से शोध संस्थान हैं जहां पर ये इस तरह का ब्रेक थ्रू हुआ है? हाँ, नमस्कार। ये बहुत अच्छा डेवलप हुआ है जैसा आपने बताया, क्योंकि अभी की जो हमारी आवश्यकता है वो ये है कि हम टेस्ट करें बहुत बड़े नंबर्स की विद स्पीड एंड स्केल। तो ये इन दोनों को लाने के लिए हमें एक तकनीक को विकसित करना ही था, क्योंकि जो पीसीआर तकनीक है उसमें एक मशीन के द्वारा करीब रोज दिन में 15-20 टेस्ट से ज़्यादा नहीं हो पाता। ये जो मशीन्स हैं कंट्री में बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो आप मतलब इसके द्वारा बहुत सारे लाख लोगों का एक दिन नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो ये नई तकनीकी है उसके द्वारा ये संभव होगा। ये तकनीकी विकसित की है श्री चित्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो तिरुवनंतपुरम में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इंस्टीट्यूट है।
तो वो इस बारे में काफी समय से शोध कर रहे थे। अभी शुरू हुआ करीब 4 साल पहले। ऑफ कोर्स ये वायरस तो तब नहीं था, लेकिन टीबी को डिटेक्ट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बना रहे थे, ये टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे थे। तो जैसे ही वायरस का आना हुआ तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इससे ट्राई करें, तो उसको सफलता मिली। ये अच्छा हुआ कि उनके हार्ड वर्क के जो लोग थे जो कार्य कर रहे थे वहाँ पे, तो जो उनको जो जो चीज़ों की आवश्यकता थी वो सब उनके पास थी। तो उन्होंने पिछले 3 हफ्ते के अंदर 3 से 4 हफ्ते के अंदर इसको सफलतापूर्वक टेस्ट कर। तो ये तकनीकी क्या है? देखिए, जो तकनीकी है उसको हम पीसीआर आरटी पीसीआर कहते हैं। आरटी पीसीआर में पहले सैंपल बनाया जाता है आरएनए का, फिर उसको एम्प्लीफाई करते हैं, डीएनए में बदलते हैं, फिर उसके बाद उसका टेस्ट करते हैं। कुल मिलाकर के इसके अंदर काफ़ी समय लगता है। ये जो नया तरीका है इसको कहते हैं आरटी लैम्प। आरटी लैम्प के अंदर भी पहले सैंपल तैयार किया जाता है उसी तरीके से जैसे कि पीसीआर के होता है। फिर स्वाब किया, फिर उसमें से वायरस निकाला। इसमें हम एक नई तकनीकी का विकसित की है जिसमें मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स को वायरस के आरएनए के साथ डाला जाता है। ये मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल में जाकर के चिपक जाते हैं आरएनए पे, बाहर से एक मैग्नेट लगा के उनको एक तरफ खींच लेते हैं। तो जिससे कि सारा जो आरएनए है वो एक तरफ एक कंसंट्रेट हो जाता है, तो उससे जल्दी टेस्टिंग होती है। उसके बाद उसको इस मशीन में लगा के उसको एम्पलीफाई किया जाता है और उसके बाद टेस्टिंग। तो कुल टेस्टिंग का समय जो है वो करीब 10 मिनट लगता है, जबकि पीसीआर मशीन में कुछ घंटे लगते हैं। जी। इसके द्वारा 10 मिनट के अंदर भी एक बार में 3 सैंपल टेस्ट किए जाते हैं। तो एक दिन के अंदर 1000 सैंपल 2 या 3 शिफ्ट मिलाकर एक मशीन के द्वारा किए जाते हैं। तो एक मशीन एक दिन 1000 सैंपल, जी। ये इसका स्पीड है। और उसके अलावा जो इसका कॉस्ट है वो भी बहुत रीजनेबल होगा पीसीआर की तुलना में। पीसीआर मशीन की कीमत होती है 15 लाख के ऊपर। इस मशीन की कीमत पड़ेगी 2-2.5 लाख के करीब। तो एक पीसीआर मशीन के बदले आप 7 ये मशीन खरीद सकते हैं। जी। इसमें जो कॉस्ट होगी टेस्ट की वो 1000 से कम आएगी, जबकि पीसीआर में 2500 या ज़्यादा उससे। चाहे आप इसको स्पीड देखें, चाहे कॉस्ट देखें, और पूरी तरीके से ये अच्छा टेस्ट साबित हो रहा है। जी। उसके अलावा ये टेस्ट जो है, एक चीज़ और मैं कहूँगा, फिर मैं आपको जरूर प्रश्न करेंगे आप, वो ये है कि ये टेस्ट कन्फर्मेट टेस्ट है। तो जैसे पीसीआर का होता है, और भी टेस्ट होते हैं जो इतने एक्यूरेट नहीं होते, चाहे वो फास्ट हो तो एक्यूरेट नहीं होते, पर इसमें 100% एक्यूरेसी है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट हैं वो पीसीआर टेस्ट के साथ मिलाए गए हैं। तो ये पता चला कि जो पीसीआर में आता है वही इसमें है। तो ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है, 100% एक्यूरेट टेस्ट किया गया है। जी। प्रोफेसर आशुतोष, आपसे जानना चाहेंगे, इसके 3 आपने एडवांटेजेस बताए, ऐसे में अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और बहुत एक जिज्ञासा इस बात की है कि ये टेस्टिंग किट्स मार्केट में कितनी जल्दी आ सकती हैं, इसके मोहर लगने में आईसीएमआर या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में मोहर लगने में कितना समय लग सकता है? क्या हम इसका आयात भी, इसको निर्यात भी कर सकते हैं दूसरे देशों में? इसके बारे में आपसे जवाब जानना चाहेंगे। ये प्रश्न बहुत अहम है। तो इसका जो टेस्ट है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में पहले ही हो चुका है। तो उन्होंने इसको वैलिडेट किया है कि इसके रिजल्ट और पीसीआर के रिजल्ट बराबर मैच होते हैं। अब इसके बाद ये उनकी जो रिपोर्ट है एनआईवी की, वो आईसीएमआर में चली गई है, जिससे कि उनकी और भी जो फॉर्मेलिटी ऑफिशियल है, ऑफिशियल अप्रूवल का अभी जो प्रोसेस है वो अभी चल बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके बाद इसके लिए एक कंपनी से टाई अप पहले ही हो चुका है। जी। बहुत सारी और कंपनी भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो वो इसको बहुत जल्दी बनाना शुरू कर देंगे। जी। हमारा ऐसा ऑब्जेक्टिव है कि मई के एंड तक
मई महीने के एंड तक कम से कम 500 ऐसी मशीन अवेलेबल हैं। जी बाय एंड ऑफ जून जी 1500 ऐसी मशीन अवेलेबल हो जाए। हो सकता है कि इसमें बहुत ज्यादा हो जाए, क्योंकि बहुत कंपनी भी इसमें बनाने में उत्सुक हैं, तो वो जी। सब मिलकर इसको बहुत जल्दी बना सकते हैं। जी तो आप समझ सकते हैं कि एक मशीन एक दिन में 1000 टेस्ट करेगी। जी 100 मशीन भी हो, 100 जी। मशीन 1 लाख टेस्ट एक दिन में कर पाएंगी। जी 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 प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि जल्द से जल्द इस इजाद का हम लोग फायदा उठा सकते हैं। ओवर टू यू राजीव। जानकारी के लिए जो आपने इस वक्त प्रोफेसर आशुतोष शर्मा से बात करके सामने रखी। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का।